को बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। यूपी को आज बड़ी सौगात मिलेगी। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। 4200 करोड़ की परियोजना से 40 मिनट में अब सफर होगा। हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पैकेज 4 का भी आज लोकार्पण होगा। 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास होगा। डिफेंस कॉरिडोर और उद्योगों को इससे जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिलेगा। दोपहर 1 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। भारी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर आज रोक है। वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक चलाने की पूरी तैयारी और योगी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और केंद्र की सरकार का भी इसमें साथ मिल रहा है। और यही वजह है कि यूपी को आज एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पैकेज 4 पर आज लोकार्पण किया जाएगा। रूट डायवर्ट कर दिया गया है और आपको बताते चले कि दोपहर 1 बजे ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। भारी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वैकल्पिक मार्गों से आज ट्रैफिक को चलाने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संयुक्त रूप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अब लखनऊ कानपुर की दूरी मात्र 30 मिनट 35 मिनट की रह जाएगी। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से इस 4 लेन का उद्घाटन किया जाएगा। 40 मिनट की महज दूरी रहेगी। कानपुर और लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। केंद्र सरकार का साथ भी मिल रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि आए दिन इसी तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है और आपको बताते चले कि नई सड़क और नई रफ्तार आज से और देखने को मिलेगी, जो कि 40 मिनट की दूरी पूरी तरह से लखनऊ और कानपुर के बीच में रह जाएगी। घंटों इसमें लग जाते थे जाने आने में, लेकिन आज एक नई रफ्तार, एक नई गति देखने को मिलने वाली है। 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो वैकल्पिक मार्गों से आज ट्रैफिक चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। रूट डायवर्जन की पूरी तैयारी भी प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है, जारी कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों से आज ट्रैफिक चलेगा क्योंकि बड़ी तैयारी है यहाँ पर, चूंकि आज उद्घाटन इसका किया जाएगा और उद्घाटन के समय में सुरक्षा के चाक चौबंद भी रखा गया है और इसीलिए रूट को डायवर्ट किया गया है। तो आपको बताते चले कि एक्सप्रेसवे पर आज पूरी तरह से एक विकास की रफ्तार देखी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तमाम तैयारी थी योगी सरकार में और हुआ भी। केंद्र का साथ भी मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से। राजेश, अब जिस तरह से उद्घाटन करने की पूरी तैयारी है, यूपी को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, क्या जानकारी आप तक? कौन कौन उद्घाटन करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं यहाँ पर लोग? देखिए, अगर बात करें आज उद्घाटन के लिए, जाहिर बात है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ आज के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर लखनऊ जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है उसका लोकार्पण करेंगे और लगभग 4200 करोड़ की जो परियोजना है, जो 6 लेन है, इसका उद्घाटन किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग का। उसके साथ में अगर देखा जाए तो लगभग 4850 करोड़ से अधिक की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण आज और उनका किया जाएगा, उसका शिलान्यास होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो 4200 करोड़ का है वो लखनऊ कानपुर राजमार्ग है, जिस का एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसका लोकार्पण किया जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जो 4 लेन का है उसका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन का फ्लाईओवर का भी शिलान्यास आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से किया जाएगा।
सबसे बड़ी बात है कि कानपुर लखनऊ का जो 6 लेन का जो उद्घाटन आज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे अब राजधानी लखनऊ और कानपुर का जो सफर है कहीं कहीं देखा जाए वो सिर्फ 40 मिनट का रह गया है। अब जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को अब आराम होगा, उससे तमाम सारी सहूलतें मिलेगी, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ आने जाने में उनको मात्र 40 मिनट का समय लगेगा। वही आपको बता दें कि ये हाई स्पीड रोड नेटवर्क की उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलने वाली है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। वहीं किसानों, व्यापारियों और इसके अलावा जो छोटे उद्योग, स्थानीय उद्योग हैं, उनको भी बेहतर सड़क नेटवर्क से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजेश, देखा क्या है कि आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्जन क्या है और किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण? देखिए, अगर बात की जाए रूट डाइवर्जन की तो दोपहर 1 बजे से रूट डाइवर्जन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारी और कमर्शियल वाहन है उनके लिए वैकल्पिक मार्गों से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं। उनका तमाम कार्यक्रम है कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा हरदोई का कोरिया एक्सप्रेसवे है और इसके अलावा जो राजधानी लखनऊ में फ्लाईओवर का शुभारंभ है। तो कई कार्यक्रम है जिसको लेकर आज रूट डाइवर्जन किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से चाक चौबंद जी राजेश, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, विपक्ष का हमला भी है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब चुनाव नजदीक है, इसलिए तमाम तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या शिक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर किसानी को लेकर सरकार दे रही है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, चुनाव की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही है। 2027 का विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव देखते हुए लगातार योगी सरकार जो है तमाम सारे परियोजनाओं की सौगात दे रही है, तमाम सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रही है। और 2027 के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बेहतर तारीख योगी आदित्यनाथ सरकार की देखा जाए तो देखने किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार यूपी की जनता को तमाम सारे परियोजनाओं की सौगात देते हुए बिल्कुल। लेकिन राजेश यादव, ये आप कहते हुए अखिलेश नजर आ रहे हैं कि तैयारियां पहले से की गई थी, तैयारियां पहले से शिक्षा को लेकर नहीं हुई, किसानी को लेकर नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं हुई। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर चुनावी एक बड़ी घोषणा है और इसी को लेकर सरकार दिखा भी रही है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। तो दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं। विपक्ष लगातार सवाल सरकार पर उठा रहा है, चाहे किसानों की बात हो या फिर स्कूलों की बात हो या सभी शिक्षा की बात हो। तो लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा सरबराही हुई है, उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के किसानों को, चाहे यूपी की चिकित्सा शिक्षा को तमाम देखा जाए तमाम काम कर रहे हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, तमाम मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा तो किसानों की बात की जाए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे किसानों के काम किए जा रहे हैं। सरकार लगातार बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है और आपको बताते चले कि 40 मिनट में अब सफर आसान होगा। हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पैकेज 4 का आज लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ।